Hello friends, welcome to Exam Bay. So this is our second lecture of computer awareness for EPFO Enforcement Officer Accounts Officer 2020 एग्जाम। और इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक्स के बारे में, जिसमें से कि ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस होते ही हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है होने वाला है। ओके, सो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, ये जिन्हें थोड़ा सा भी कंप्यूटर का आइडिया है, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है या तो अपने ग्रेजुएशन में उन्हें तो काफ़ी कुछ पता होगा, या फिर इवन इन देयर स्कूल्स कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ी है, कि तीन मेन जो पार्ट्स होते हैं, तो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, जिसे हम बेसिकली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। वही कंप्यूटर का ब्रेन होता है, मेन चीज़ होती है। एंड उसके बाद होते हैं आपके, एक तो इनपुट डिवाइसेस होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में क्या होंगे? आउटपुट डिवाइसेस में ऑब्वियसली अगर आपके पास डेस्कटॉप है, हम डेस्कटॉप की बात करें, तो जो मॉनिटर है दैट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी टाइप करते हो, कुछ भी करते हो, वो डिस्प्ले होता है, तो वो आउटपुट आपको देता है, राइट? तो वो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। सिमिलरली प्रिंटर से आप प्रिंट निकालते हो, आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड से आप टाइप करते हो, आपका इनपुट डिवाइस हो गया। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, विल गिव यू फोर ऑप्शंस, उनमें से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस और एन आउटपुट डिवाइस, लाइक दिस। बट अभी हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक, लॉजिकल, कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। सारे टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑब्वियसली हमारे दिमाग जैसे सारी चीज़ें प्रोसेस करते हैं, ऐसे ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। तो ये सीपीयू के फंक्शंस हैं मेन बेसिकली। तो जो भी अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको फंक्शंस आपको देख के अगर सीपीयू का मतलब पता है, तो आप उसके फंक्शंस के बारे में सब बता दोगे। ओके, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने कीबोर्ड के थ्रू, तो इंस्ट्रक्शन देने से और डिस्प्ले होने तक हमारा जो मॉनिटर है, बीच में कुछ तो प्रोसेस होता होगा, राइट? कहीं तो प्रोसेस होता होगा कि ओके ये देना है। लाइक सपोज करो कि आप google.com खोलना चाह रहे हो, आप डालोगे वहाँ पे, तो आपने कीबोर्ड से डाला, तो कहीं प्रोसेस होकर ही वो आगे जाएगा ना। तो वो सीपीयू होता है ना, मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा जो डेस्कटॉप होता है, बराबर में एक डेस्कटॉप के साथ मॉनिटर के बराबर में एक डिब्बा सा रखा होता है, वही उसका बेसिकली सीपीयू होता है। उसमें वो क्या होता है कि मेनली पूरा का पूरा जो बॉक्स होता है, उसके अंदर सीपीयू भी होता है, उसके अंदर मेमोरी भी होती है, उसके अंदर फैन, कूलिंग फैन, बहुत सारी चीज़ होती है, पूरा मदरबोर्ड होता है, राइट? तो वो मेन चीज़ है। तो मेन पार्ट्स ऑफ अ सीपीयू इज अ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सीपीयू का। उसके बाद अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये दो चीज़ें होती हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू। उसके बाद रजिस्टर्स होते हैं जो कि मेमोरी का काम करते हैं। ओके, क्योंकि सीपीयू के अंदर की भी एक मेमोरी होती है। आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो कहीं, तो वो स्टोर करेगा फॉर अ टेम्परेरी, छोटे टाइम के लिए भी। तो इसलिए तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है? इट इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर्स मेमोरी या एएलयू या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शंस। तो बेसिकली ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई किसे क्या करना है, वो आपका कंट्रोल यूनिट बताएगा। ओके, वो कंट्रोल करेगा उस कंप्यूटर को, राइट? तो कंट्रोल यूनिट का फंक्शन है ये। फिर एएलयू का फंक्शन होता है मेनली आपके अरिथमेटिक या जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट करता है। क्योंकि आपको पता होगा जो कंप्यूटर होता है, वो बेसिकली कौन सी भाषा समझता है? वो ज़ीरो और वन की बिट्स की भाषा समझता है, राइट? तो उसमें भी बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं, वो ज़ीरो वन के, उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी लगते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस भी लगते हैं। तो वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। फिर उसके बाद रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं? हमेशा याद रखना, रजिस्टर्स आर अ टाइप ऑफ मेमोरी। एक मेमोरी के ही प्रकार होता है रजिस्टर्स, राइट? तो अगर चार ऑप्शन दे दो उसमें रजिस्टर भी और पूछा हो कि इनमें से कौन सा मतलब मेमोरी है, तो आप रजिस्टर लगाओगे, राइट? तो रजिस्टर्स आर अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज फॉर क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग यूज इमीडिएटली बाई द सीपीयू। तो आप जब जैसे इंस्ट्रक्शंस वगैरह डालते हो, वो आपकी कीबोर्ड से कहीं से प्रोसेस होते हुए पहले रजिस्टर में जाएंगे, या फिर आप कहो कि पहले कंट्रोल यूनिट में जाके रजिस्टर में रहेंगे, रजिस्टर उन्हें बताएगा कि कहाँ पे जाना है, तो वो एक टेम्परेरी फेज के लिए वो रजिस्टर में रहते हैं, राइट? फिर परफॉर्मेंस। अब सीपीयू आप
देखते होगे, अगर आप अपने सबसे सिंपल तरीका ये कि आप amazon.com पे जाओगे, कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप आपको खरीदना है तो उसमें स्पेसिफिकेशंस आप देखते हो कि भाई रैम इतनी है, उसकी रोम इतनी है, जो मॉनिटर है उसका डिस्प्ले साइज़ इतना है, राइट। और उसमें फिर और भी कुछ चीज़ होती हैं। एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर की परफॉर्मेंस के बारे में दिया होता है कि भाई प्रोसेसर हमारा क्वाड कोर प्रोसेसर है, i7 प्रोसेसर है, आजकल i7 i9 तक आ रहे हैं, राइट। तो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस किस में देखी जाती है? प्रोसेसर तो ब्रेन है एक तरीके से कंप्यूटर का, तो उसकी भी कुछ परफॉर्मेंस होगी ना कि आपको कौन सा लेना है, आपको हाई परफॉर्मेंस लेना है या आपको अपने सिंपल एज अ हॉबी सिर्फ इंटरनेट वगैरह करने के लिए लेना है, तो उसके लिए लो परफॉर्मेंस भी चल जाएगा। लो परफॉर्मेंस थोड़ा सस्ता आता है और हाई परफॉर्मेंस थोड़ा महंगा आएगा। तो परफॉर्मेंस किस में देखेंगे? दो चीज़ों से देखी जाती है मेनली। एक तो क्लॉक रेट होता है जिसे हम मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में मेजर करते हैं। जो हमारे जो कंप्यूटर्स आते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर्स आते हैं या लैपटॉप आते हैं, वो मेगाहर्ट्ज़ में होती है। आप देखोगे amazon.com पे जाने स्पेसिफिकेशंस में आपका आपकी साइकिल्स या क्लॉक रेट आपका लिखा होगा, वो मेगाहर्ट्ज़ में कुछ वैल्यू होगी, राइट। उसके बाद होती है दूसरी चीज़ कोर्स। अ सीपीयू कैन कंटेन वन और मोर प्रोसेसिंग यूनिट, तो उन्हें हम कोर कहते हैं उन प्रोसेसिंग यूनिट को। ओके, तो नॉर्मली आजकल जैसे क्वाड कोर आता है, ऑक्टा कोर भी आता है। ईच यूनिट इज कॉल्ड अ कोर। अ कोर कंटेन्स एन एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। तो आप एक कोर को आप एक सीपीयू कह सकते हो। तो कोर से क्या होता है, जितनी ज़्यादा कोर होंगी उतना ही ज़्यादा पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हो, राइट। तो कोर जितनी ज़्यादा होगी उसकी प्रोसेसिंग पावर उतनी बढ़ जाएगी। तो सीपीयू और प्रोसेसर मेड अपॉन एन आईसी दीज डेज। तो आईसी इंटीग्रेटेड चिप के साइज का होता है। पहले तो बहुत बड़े बड़े होते थे, अब बहुत ही छोटे से होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। मदर बोर्ड पे फिट हो जाती है वो। ओके, ये सीपीयू का एक डायग्राम हम दे रखा है। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स और कॉम्बिनेशन लॉजिक मतलब एएलयू। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस आपको देख लेने हैं कौन से होते हैं, एक बार देख लोगे पता लग जाएंगे। ऐसे ही आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ओके, सो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू एंड मेमोरी। मेमोरी से मेरा मतलब है सीपीयू के अंदर मेमोरी तो रजिस्टर थी, मेमोरी मेन मेमोरी जो होती है, जो रैम और रोम होती है, मिलकर चार फंक्शनल यूनिट्स बना देते हैं कंप्यूटर के, राइट। तो मेमोरी, अब हम आते हैं अपने जो सीपीयू से बाहर की मेमोरी है। सीपीयू में थे रजिस्टर, वो भी तीन तरीके की होती है। एक तो आपकी हो गई कैश मेमोरी, दूसरी आपकी प्राइमरी या मेन मेमोरी, तीसरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो कैश मेमोरी क्या होती है, हमें इसमें सिर्फ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देना है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी विच हेल्प्स द सीपीयू टू वर्क फास्टर। तो फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाए तो विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, कैश मेमोरी, रजिस्टर और आपकी आर एम मतलब रैम, या आपकी रोम या सेकेंडरी मेमोरी, ऐसे कुछ करके। तो कैश मेमोरी इज द आंसर। ओके, सो इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्परेरी यूज। ये आपको याद रखना, कैश मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो सिर्फ टेम्परेरी यूज़ के लिए होता है, इतनी देर के लिए ही। जब आपका मेन मेमोरी से डेटा आता है, बीच में जरा सा कैश मेमोरी में रुकता है और फिर वो सीपीयू में चला जाता है। ओके, बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और लिमिटेड ही कैपेसिटी होती है क्योंकि टेम्परेरी स्टोर कर पाती है। फिर प्राइमरी और मेन मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। ओके, सो इट इज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी, स्लोअर, रजिस्टर से स्लो होती है। तो सबसे फास्ट हुई हमारी कैश मेमोरी, उसके बाद आते हैं रजिस्टर्स, उसके बाद हमारी प्राइमरी या मेन मेमोरी, और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी स्पीड में, मतलब कौन सी ज़्यादा फास्ट है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कैश मेमोरी सबसे स्लो है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो प्राइमरी या मेन मेमोरी हमारे रैम और रोम में होती है। ओके, तो रैम और रोम पढ़ने से पहले एक बार सेकेंडरी मेमोरी देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी होती है, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एक्सटर्नल मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी या मेन मेमोरी थी उसे हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है। ओके, बट होती, ये वाली जो मेमोरी होती है एक कंप्यूटर के अंदर भी होती है, जिसमें आपका आप समझ लो कि जैसे आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं, पहले 256 इसके आपके 32 GB के भी आते हैं,
16 GB, उससे ज़्यादा के भी आते हैं मेमोरी, आजकल तो टीबीज़ में भी आ रही है, और वो इंटरनली ही कंप्यूटर में होते हैं, बट कहते उन्हें एक्सटर्नल मेमोरी है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं, राइट। तो सेकेंडरी मेमोरी में जैसे आपके कंप्यूटर में कोई मूवीज़ वगैरह स्टोर है, आपको मूवी देखने के शौक है, तो वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगी, राइट। इट इज़ स्लोअर देन मेन मेमोरी। इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग डेटा या इंफॉर्मेशन परमानेंटली। जो ड्राइव्स वगैरह होती है, हमारी डी ड्राइव, ई ड्राइव, वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में होती है। द कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज फर्स्ट ट्रांसफर टू मेन मेमोरी एंड देन सीपीयू कैन एक्सेस इट। ओके, अब एग्जाम्पल इसमें दे रखे जैसे सी डी रोम, जो हमारी सी डीज आती थी, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, मैग्नेटिक टेप। अब हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल हार्ड ड्राइव, जैसे कंप्यूटर के अंदर जो फिट होती है उसे हम इंटरनल हार्ड ड्राइव कहते हैं। ओके, और जो हमारी जो आजकल जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स आती हैं वो 2 TB की, 4 TB की भी आती हैं, वो हमारी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, राइट। प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स: रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी इंपॉर्टेंट है ये रैम और रोम के बीच में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि रैम और रोम में से कौन सी परमानेंट है और कौन सी टेम्परेरी। जो आरएम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बेसिकली स्पीड के लिए ही होती है, स्पीड बढ़ाती है कि जो प्राइमरी मेमोरी से जो डेटा है वो कितनी जल्दी सीपीयू तक पहुंचता है। तो जितनी ज़्यादा रैम होती है एक कंप्यूटर, जैसे 4 GB की कॉमन आती है, फिर 8 GB भी होती है रैम, 16 GB तक भी रैम होती है, तो आपकी उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग उतनी फास्ट होती है, राइट। तो इट इज़ अ रीड राइट मेमोरी विच स्टोर्स डेटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग। जैसे ही पावर ऑफ स्विच ऑफ होगी वैसे ही इसमें से जितना भी डेटा होगा वो चला जाएगा। तो इसलिए बार बार कहते हैं जब आप कुछ भी MS वर्ड पे या पावर पॉइंट ये PPT बना रहे हो तो कुछ बना रहे हो तो कि बार बार आप सेव करो, कि बाई चांस आपकी बैटरी चली गई है, पावर चली गई, तो वो डेटा उड़ जाएगा सारा। ओके, रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। रैम इज़ स्मॉल बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल साइज एंड अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन होल्ड। अब रैम भी दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम होती है, इट यूजेस फ्लिप फ्लॉप लैचिंग का होता है टू स्टोर ईच बिट, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बिट की फॉर्म में हमेशा होती है, 0s 1 की फॉर्म में। आपको याद रखना है, एस रैम जो होती है स्टैटिक रैम वो वॉलेटाइल होती है, मीन्स डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज रिमूव। ऐसी डायनामिक रैम होती है, ऑब्वियसली वो भी वॉलेटाइल होती है। A semiconductor memory that stores each bit of data in a memory cell made of a capacitor and transistor. Not important this point. डायनेमिक रैम इसलिए ऐसे कहते हैं क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश करते रहना पड़ता है, यही डिफरेंस है, डायनेमिक को बार बार रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। तो स्टैटिक रैम जो होती है इट इज़ फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डायनेमिक रैम। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन बनाता है इसमें। अब हमारी रीड ओनली मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, it stores such instructions that are required to start a computer। just जब when we buy a computer, तो उसमें क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी होता है और बहुत सारी बायोस की इंफॉर्मेशन होती है। आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, कुछ तो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उसमें होती है, तो वो हमारी ROM के अंदर होती है जो कंप्यूटर को बेसिकली स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें होती है प्रोग्रामिंग ऑलरेडी, तो वो हमारी रोम में होती है। ये स्टैटिक होती है, डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। ऐसी वॉशिंग मशीन में जो कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं आप करते हो, वॉशिंग मशीन का ड्रायर का आप स्विच दबाते हो तो ड्राई होने लग जाते, तो ऐसे ही उसमें भी एक रोम की एक चिप होती है जिसमें ऑलरेडी कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ प्रोग्राम्ड वो चिप होती है जो वो बताती है वॉशिंग मशीन को कैसे काम करना है। ऐसी और भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होती है। तो रोम 3 टाइप की होती है, प्रॉम, EPROM और EEPROM। बेसिकली आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है। प्रॉम इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस, जो कि मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम करके आपकी चिप डाल देता है, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह में या कई पहले के कंप्यूटर्स में होती थी। EPROM इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, मल्टीपल टाइम्स प्रोग्रामेबल, तो इरेजेबल UV लाइट से इरेज करते हैं इन्हें। ऐसी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ये इलेक्ट्रिसिटी से भी आप इरेज कर सकते हो, उसका कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है इनका डिवाइस, उसमें डाल के आप इसे इरेज कर सकते हो। ओके, फिर मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स हैं ये, जिनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर की वो स्टोर होती है। बिट होती है बाइनरी डिजिट, फिर निबल आता है, निबल 4 बिट्स का होता है, फिर बाइट आता है, बाइट इज 8 बिट्स, फिर किलो बाइट आता है, किलो बाइट इज 1024 बाइट्स।
इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बहुत पहले से पूछे जाते हैं। बट कई बार कन्फ्यूजन में ना लोग जैसे किलो बाइट लिखा है पूछते हैं कि हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन अ किलो बाइट, तो लोग क्या करते हैं 1000 ऑप्शन लगा देते, 1000, अरे भाई 1 किलो में जैसे 1000 ग्राम्स होते हैं वैसे 1 किलो बाइट में 1000 बाइट्स। बट 1024 बाइट्स होते हैं, ऐसे 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट्स, 1 गीगाबाइट्स में 1024 मेगाबाइट, फिर उसके बाद टेराबाइट आता है, फिर पेटाबाइट आता है। तो इस तरीके से हमें ये बिट्स के मेमोरी यूनिट्स तो याद हो ही जाएंगे, सिंपल। अब एक चीज़ और है, मदरबोर्ड में आपको बता देता हूँ। इसमें मदरबोर्ड से क्या होता है कि इट सर्व्स एज सिंगल प्लेटफॉर्म। तो मदरबोर्ड, अगर आप कंप्यूटर खोलोगे या किसी कंप्यूटर की शॉप पे जाओगे, उसमें सीपीयू खोल रखो, तो मदरबोर्ड उसके अंदर होगा। मदरबोर्ड पे ही आपका जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, वो लगता है। यहाँ पे येलो येलो आपको दिख रहा होगा, ये इसका प्रोसेसर है। रजिस्टर्स भी होते हैं, मेमोरी, रैम वगैरह भी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ओके, स्टैटिक रैम वगैरह, कैपेसिटर वगैरह भी लगे रहते हैं। तो ये हमारा मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पे सब कुछ होता है। सो गाइज, ये दैट इज़ इट। ये हमारा हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन था हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसके बाद की वीडियो में थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स देखेंगे, डीबीएमएस के बेसिक्स देखेंगे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और थोड़ा सा कंप्यूटर नेटवर्किंग, और आजकल जो चल रहा है जैसे वायरस वगैरह, कंप्यूटर सिक्योरिटी। उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, उसके बारे में हमें डीप में बिल्कुल नहीं जाना है, बट पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, हमें गड़बड़ नहीं करती, गलती नहीं करनी इसके क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।